भाई आपकी पहली पसंद कौन है वार्ड नंबर 3 से? यार हमारे वार्ड के जो जाने माने हस्ती है हमारे माजिद भाई, वही हमारी पहली पसंद है और वोट भी हम उनको ही देंगे। माजिद भाई किराना वाला। जी हाँ। कॉर्पोरेटर आपकी पहली पसंद कौन है? माजिद कराना। माजिद किराना वाला क्यों? हमारा काम करते महल्ले का वो। इनकी आपकी पहली पसंद कॉर्पोरेटर कौन होना चाहिए? हमारे माजिद माजिद किराना वाले होना चाहिए भाई, माजिद किराना वाला। माजिद किराना वाला ही क्यों? क्योंकि वो अच्छे इंसान है। हमारी कोई भी चीज़ ज़रूरत के आते हो खड़े हो जाते हो, और ये हमको ऐलान किया कि हम महल्ले में राशन लाएंगे, जो भी काम हो पूरा करेंगे, तो हमारे हर चीज़ में खड़े हो जाते हैं। भाई वार्ड नंबर 3 में आपका चाहता कॉर्पोरेटर कौन होना चाहिए? माजिद कालू हमारे। माजिद भाई। माजिद भाई क्यों? हाँ, अरे काम अच्छा करते गली गली। ये चाचा वार्ड नंबर 3 में कॉर्पोरेटर आपकी पहली पसंद? हमारे वार्ड में जो मसले मसाइल है उनको हल करने वाला कॉर्पोरेटर चाहिए, सिर्फ बयान करने वाला नहीं होना। फिर भी कौन चाहेंगे आप कॉर्पोरेटर कौन चाहेंगे? ये खड़े हैं भाई माजिद भाई, ये महल्ले के है ना, हमारे आंगन के हैं, तो हम लोग इनको ही सपोर्ट करेंगे। चाचा वार्ड नंबर 3 में आप किसको कॉर्पोरेटर देखना चाहते हैं, क्या आपकी पसंद है? माजिद भाई के लड़के को। और ये देखो, ये सामने मस्जिद है, यहाँ कचरा घान कितनी पड़ी रहती है, कोई सुनवाई नहीं है। और कोई भी मसला मसाइल आता तो सब महल्ले वाले माजिद भाई पास आते, वो उसका तोड़ निकालते, हल करते मसले को। मतलब माजिद भाई अगर चुन कर आ जाएंगे तो यहाँ कचरा वगैरह कुछ दिखेगा नहीं? नहीं, साफ सफाई रहेंगी ना, फिर महल्ला है ना ये हमारा। तो आपकी पसंद कौन है? वहाँ कॉर्पोरेटर किसको देखना चाहेंगे आपके वहाँ? माजिद भाई के लड़के को। दर्शकों, इस्तेकबाल है आपका मेरे इस यूट्यूब मंच पे। आप देख रहे हैं न्यूज़ जनता तक अशफाक शेख के साथ। इस वक्त तो हम मौजूद हैं रमजानपुरा वार्ड नंबर 3 में माजिद किराना वाला, जो आज़ाद उम्मीदवारी लड़ कर रहे हैं। इनके साथ हम ये जानेंगे कि ये किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। माजिद भाई, सबसे पहले तो आपका इस्तेकबाल है मेरे यूट्यूब मंच पे। आप इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, मेरे वार्ड में जो सबसे पहले पानी का मुद्दा है, ये मुसलसल हम लोग 2.5 साल से इसके झेल रहे हैं। और इंशाल्लाह चुन कर आने के बाद दयाने में जो एक छोटी पानी की टांकी है और एक टांकी अक्सा कॉलोनी है, इसको हम प्रपोजल दाखिल करके बड़ी कराएंगे और पानी की तकलीफ को दयाना रमजानपुरा से मुक्त करेंगे हम लोग। अक्सर देखने में ये आता है कि इलेक्शन के दौरान काफ़ी बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आप सोशल फील्ड में रहे हैं, आपने देखा भी है कि वादे कहीं किए जाते हैं लेकिन काम कहीं कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। क्या बोलेंगे आप इस? ऐसा हुआ है कि हम लोग जिसके ऊपर भरोसा करके उम्मीदवारी दिए थे, हम 4 उम्मीदवारी को पिछली मरतबा 2017 में चुन कर दिए थे, लेकिन चुन कर आने के बाद हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करने लगा और सिर्फ अपना घर भरता रहा। हम इस वार्ड में कोई नए नहीं है। हमारी कमेटी रमजानपुरा विकास कमेटी 2017 से हमने काम करना शुरू किया। वार्ड के कुछ हद तक हम कामयाब हुए। आने वाले दिनों में देखेंगे आप, हमारा जो मुद्दा है, किसी कारपोरेटर के पास 5 साल मंसूबा निकाती प्रोग्राम नहीं है। एक हम ही है जो हमको ज़बानी मंसूर याद है, काम का याद है। हर महिला, हर गट, हर वार्ड की तकलीफ हमको मालूम है। मैं आपके चैनल के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि रमज़ानपुरे की जो तकलीफ़ें हैं, उसको मेरे जो काम है, मेरी हर बाइट में, हर इंटरव्यू में लोग कॉपी कर रहे हैं। उनके पास मुद्दा नहीं है तो मैं उनको और एक मुद्दा दे देता हूँ जो हमारे नकल कर रहे हैं। तो मैं ये बताते चलूँ कि रमज़ानपुरा में बहुत जल्द पानी की तकलीफ दूर होंगी। उसके अलावा हमने फायर स्टेशन का भी प्रपोजल दाखिल किया है। राशन दुकान की भी हम जद्दोजहद कर रहे हैं। दुकान का हमारा आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। इंशाल्लाह 2026 में हम राशन दुकान भी चालू करवाएंगे। उसके अलावा वार्ड में जो सबसे बड़ी तकलीफ है, हमारे वार्ड में एक भी गार्डन नहीं है जहां हमारी माँ बहनें थोड़ी देर के लिए सुकून के लिए, तफरी के लिए जाए। हम चुन कर आने के बाद ये गार्डन भी बनवाएंगे। उसके अलावा हम सिटी बस का प्रपोजल दाखिल कर दिया है। दयाना से 11,000 कॉलोनी तक के 20 रुपये में एक सीट जाएंगी, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा इस वार्ड में लाखों रुपया लगाकर जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनको बारिश के दिनों में भीम ले जाने के, माल ले जाने की जो तकलीफ होती है, हम उस पर भी जद्दोजहद करें। इंशाल्लाह हर बारीक गली और हर चौड़ा रोड कारखानेदार, सरमायादार और गरीबों के लिए भी हम इस स्कीम पर काम करेंगे। तीसरे नंबर पर हम रोड बनाने का काम करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो काम है, इस वार्ड को देखते हुए हमने शादी हॉल का भी प्रपोजल दाखिल करा है। और जो इस वार्ड 20 साल में रह रहे हैं,
किसी भी उम्मीदवार, किसी भी कारपोरेटर का आज तक जो ध्यान नहीं गया है, जो बकरीद जैसे मुबारक त्यौहार पर कुर्बानी करने के लिए हम रोड पर कुर्बानी करते हैं। हमने कमिश्नर को लेटर दिया है, गढ़ नंबर 109 में सलाटर हाउस भी मंजूर हो जाएगा। इसके अलावा वार्ड में जो रात में दवाखाना नहीं है, रजियाबाद में जो सरकारी आयुष्मान दवाखाना चालू है, उसके अंदर हम कोशिश कर लेडीज़ की जचकी सेंटर बहुत जल्द चालू करवाएंगे। और इस वार्ड से लेकर रक्षा कॉलोनी तक के, रजियाबाद से लेकर ताज पार्क, कुरैसाबाद, नमरा कॉलोनी, कुबा कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, जनता कॉलोनी, इन सब के जो भी छोटे छोटे मसाइल हो, बड़े मसाइल हो, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे उसको हल करने के लिए। हमें आपका साथ चाहिए, आप हमें वोटों से ताकत दीजिए। मैं एक मामूली सा वर्कर था, मुझको कारपोरेशन में कमिश्नर के मिलने के लिए चिट्ठी देना पड़ती है, लेकिन काम के ताल्लुक से जब हम मुलाकात शुरू किए तो कमिश्नर साहब ने मुझसे वादा किया कि 2026 में मैं तुमको रोड गटर के लिए जो भी फंड लगेगा हम जल्द से जल्द उसको मंजूर कराएंगे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि माजिद करवाने वाला जो छोटा मोटा वर्कर है, आपकी दुआओं से, आपके बोलने पर उम्मीदवारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपने मुझको वोटों से नवाजा और ताकत दी, तो जो काम मैं कारपोरेटर नहीं रहते हुए किया हूँ, इंशाल्लाह मैं उससे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगा। मैं आपके वार्ड में रहता हूँ, आप मुझको जानते हैं, मेरी पहचान काम के ताल्लुक से है। और मेरी आप लोगों से दुआ है कि आप एक मरतबा मुझको वोट देकर कामयाब करें, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अच्छा माजिद भाई, अक्सर देखने में ये आता है कि हमारे कौम की औरतें जो है वो कम पढ़ी लिखी होती है, और कई सरकारी योजनाएं जो आती है उनमें उनको समझता नहीं है, तो वो कॉरपोरेशन के या फिर ऑनलाइन सर्विस पर जा कर के धक्का खाती है, जबकि अभी सब कुछ जो है वो मोबाइल से ही हो जाता है। अगर हम कोई सेंटर खोले या हम कोई ऑफिस लगा करके हमारी माँ बहनों को कोशिश करें कि भाई इनको लाडली बहन योजना जैसे और योजनाएं जो है वो घर बैठे उनको आसानी से मिल जाए बिगैर धक्का खाए, अगर ये होता है और आप कामयाब होते हो तो इसके ऊपर आप क्या काम कर सकते हैं? ऐसा है कि ना कि बहुत सारी स्कीमें जो कारपोरेटर बताते ही नहीं। मैं आपको बताते चलूं कि हमारे घर जो पहली बच्ची पैदा होती है, उसके गवर्नमेंट की स्कीम के साथ से 2 महीने के अंदर उसको 5,000 रुपया वजीफ़ा दिया जाता है। उसी स्कीम को हम आगे बढ़ाते हुए अगर देखेंगे तो कन्या विद्या करके एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें लड़कियों की शादी करने के लिए गवर्नमेंट से 2 लाख रुपया ही मिलता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हम कामयाब हुए तो आने वाले दिनों में आपको घर पट्टी, पानी पट्टी भरने जाने के लिए कारपोरेशन नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर बैठे ये सहूलत हम देंगे। अभी हमने इलाके में विजिट किया वार्ड नंबर 3 में, तो सड़क का निज़ाम सही नहीं है, पूरी कच्ची सड़कें हैं। उस सड़क के बारे में आप क्या कहेंगे? अगर आप चुन कर आते हो तो कितनी दिन में तामीर करवा सकते हैं आप? हम जो 5 साल मंसूबा बनाए उनसे उसमें सबसे पहले पानी के बाद रोड का ही काम है। हम देखे हुए वार्ड में जो लोग अपने पैसा मिलाकर ट्रैक्टर और मोरम डाल कर जो रोड बनाए थे, 10 फुट की गली है, 15 फुट की गली, आज वो भी ख़राब हो गई है। उनका पैसा दोबारा मिट्टी में नहीं जाएगा। हम ये वादा करते हैं कि 10 फुट की गली जो नक्शे में नहीं रहती है, 15 फुट की गली जो लेआउट में नहीं रहती है, हम उसको भी बनाएंगे। और 30 और 40 फीट के जो रोड है कारखाने के लिए, हम उस पर भी जल्द से जल्द काम करेंगे। इंशाल्लाह देखेंगे, हमारा ऐसा टारगेट है कि हम 1 करोड़ रुपये सिर्फ रोड बनाने में खर्च करेंगे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ मालेगांव शहर रमज़ानपुरा वार्ड नंबर 3 के माजिद किराना वाला, जो आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिनका निशान है छतरी।